नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज चीफ लेबर कमिश्नर सीएलसी के साथ मीटिंग थी और ये मीटिंग रही पीएलआई को लेकर, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर ये मीटिंग हुई और इसकी जानकारी अब सामने आ गई है। दिनांक 4 नवंबर 2025 को हुई पिछली कॉन्सिलेशन कार्यवाही के क्रम में आज की कार्यवाही पीएलआई मुद्दे पर विचार विमर्श के साथ शुरू हुई। यूनियनों की प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया कि बैंकों ने बाइपार्टेट सेटलमेंट नोट के अनुसार स्केल 3 तक के कर्मचारियों और अधिकारियों को पीएलआई का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इस मुद्दे पर यूनियनों काफ़ी आक्रोशित थी कि जब सुलह कार्यवाही पहले से ही लंबी थी, तब बैंकों ने स्केल 3 तक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का भुगतान कैसे कर दिया और इससे आगे की चर्चा में और अधिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के माननीय प्रतिनिधियों ने बताया कि स्केल 3 तक का पीएलआई का भुगतान बाइपार्टेट सेटलमेंट और ज्वाइंट नोट के प्रावधानों के अनुसार कर दिया गया है ताकि विवाद समाप्त हो सके और भुगतान में काफ़ी देरी होने के कारण भी ऐसा किया गया है। यह डीएफएस का दावा है। आगे यह भी बताया गया कि स्केल 4 और उसके ऊपर के लिए जो भुगतान नए पीएलआई स्कीम के अनुसार किया जाएगा, जो कि पत्र संख्या 15 जून 2025 बीओआई दिनांक 19/11/2024 को माध्यम से जारी किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्केल 3 तक के कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दे दिया गया है और स्केल 4 और उसके ऊपर जितने भी अधिकारी हैं उनको 19/11/2024 के पत्र के अनुसार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा और उसमें राशि भी काफ़ी बढ़ाकर दी जाने वाली है, जैसा कि सभी जानते हैं। यूनियन प्रतिनिधियों ने आगे प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्केल 4 से स्केल 7 तक भी भुगतान मौजूदा बाइपार्टेट सेटलमेंट ज्वाइंट नोट के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वे नए डीएफएस स्कीम के व्यापक ढांचे के अंतर्गत आगे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो 2024-25 के लिए जो लेटर जारी किया गया था 19 नवंबर 2024 को, उसके अकॉर्डिंग स्केल 3 तक तो वैसे ही जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलता था सभी को वैसे ही मिलेगा, लेकिन स्केल 4 से स्केल 7 तक के अधिकारियों को ज़्यादा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव देने की बात इस लेटर में कही गई है। और यूनियनों ने कहा है कि जैसे स्केल 3 तक पेमेंट हुई है सभी को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की, उसी प्रकार ऊपर के अधिकारियों को भी ऐसे ही पेमेंट 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए होनी चाहिए और 2025-26 के लिए हम आगे इस ढांचे पर बातचीत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि स्केल 4 और उसके ऊपर के अधिकारियों को नए स्कीम के अनुसार भुगतान किया गया तो इससे बैंकों के मुनाफे में वृद्धि तथा अन्य संबंधी मुद्दों को लेकर काफ़ी असंतोष और आंदोलन बढ़ सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सुलह अधिकारी कंसिलेशन ऑफिसर ने आईबीए को सलाह दी है कि वह 10 दिनों के भीतर सीएलसी और डीएफएस को कंपैरेटिव एस्टिमेट्स उपलब्ध करवाएं, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए स्केल 4 से लेकर स्केल 7 तक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भुगतान के बारे में बाइपार्टेट सेटलमेंट ज्वाइंट नोट स्कीम तथा नए स्कीम दोनों के अनुसार तुलना की जाए। उपरोक्त के परीक्षण के बाद सीएलसी द्वारा डीएफएस को एक पत्र लिखा जा सकता है जिसमें यूनियनों संघों के अनुरोध पर विचार करने को कहा जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए स्केल 4 से स्केल 7 तक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का भुगतान बाइपार्टेट सेटलमेंट नोट के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। इससे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में इंडस्ट्रियल हार्मोनी बनाए रखने में मदद मिलेगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि शेष लंबित मुद्दों पर अगली कार्यवाही में चर्चा की जाएगी। तदनुसार वर्तमान कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और अगली तारीख समय से आने तक जो है जानकारी दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अप्रैल 2026 से पहले बाकी के मुद्दों पर जो है चर्चा की जा सके।
यह मामला परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के भुगतान का है जो बैंक कर्मचारियों अधिकारियों को मिलता है। बैंकों ने स्केल 3 तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दे दिया है। यह भुगतान बायपार्टन सेटलमेंट ज्वाइंट नोट के अनुसार किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए स्केल 4 से लेकर स्केल 7 तक भी परफॉर्मेंस लिंक्ड उसी पुराने बायपार्टन सेटलमेंट के अनुसार दिया जाए, ऐसा यूनियनों की मांग है। लेकिन डीएफएस चाहता है कि स्केल 4 और ऊपर के सभी अधिकारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव 2024 वाला लागू करके भुगतान दिया जाए। कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने कहा कि आईबीए को 10 दिन में रिपोर्ट देनी होगी जिसमें तुलना होगी कि पुराना बायपार्टन परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव और नए डीएफएस परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम में क्या अंतर है। फिर तय होगा कि स्केल 4 से स्केल 7 को कौन सा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव देना है। अगली कॉन्सिलेशन मीटिंग अप्रैल 2026 से पहले होगी। आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलने में क्या समस्या आई है या सभी को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्केल 3 तक मिल गया है सभी बैंकों में, या स्केल 4 के अधिकारियों को भी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दे दिया गया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने बैंक के अनुसार जानकारी ज़रूर दें। ऐसी अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें। नया अपडेट जो भी सीएलसी मीटिंग में निकल कर सामने आएगा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। धन्यवाद।